सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी माने अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन भगवान को समर्पित करना है। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना है, भजन करना है, भोजन न करते हुए उपवास का जो है वो खाना है और एक टाइम शाम को फलाहार करना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण जप कर सकें। एकादशी फिर से ये कहूँगा, क्यों ये उपवास करना है। हमें पता है हमारे घर में हम कोई भी विद्युत उपकरण लाते हैं उनको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। हमारे पास मोबाइल है, उसको हर रोज़ हमके चार्ज करना पड़ता है। वैसे हमारा जो शरीर और मन है उसको निरोगी और तंदुरुस्त रखने के लिए व्रत उपवास बहुत जरूरी है। और ये देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है और देव उठी एकादशी माने कार्तिक एकादशी के दिन भगवान उठते हैं। ये 4 महीने को चातुर्मास कहते हैं। इस चातुर्मास में हम देखते हैं बारिश होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, बादल छाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाचन शक्ति पर बहुत उसका गहरा असर होता है। पाचन शक्ति हमारी कम हो जाती है। इसलिए इस 4 महीने के दौरान कुछ लोग 4 महीने पूरा एक टाइम खाना खाते हैं और दूसरे टाइम उपवास का कुछ खाते हैं। जनरली फलाहार करना चाहिए, या कोई श्रावण में तो पक्का करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। तो ये हमारे, और देखो ये सब साइंटिफिक माने विज्ञान के हिसाब से कहा गया है कि ये सूरज की रोशनी कम होने से हमारे पाचन शक्ति पर उसका असर होता है। ये साइंटिफिकली, इसलिए उपवास जरूरी है। और इस चातुर्मास में भी हमने देखा है बहुत सारे उत्सव भी आते हैं, बाकी 8 महीने में बहुत कम है। तो यहाँ पे हम कहेंगे देवशयनी में भगवान सो जाते हैं। भगवान सोने की बात अलग है, अगर सो जाते तो समझ लेना क्या होगा। लेकिन भगवान की एक वक्र दृष्टि भी होगी, तो कभी सुनामी आता है तो कभी धरतीकंप होता है। भगवान हम पर अगर प्रसन्न ना हुए तो हमारा शरीर का जो सिस्टम है, कफ पित्त और वात, ये अगर बिगड़ता है हम बीमार हो जाते हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए हमें उपवास करना है। यहाँ अभी देवशयनी माने भगवान सो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान सोते नहीं है। सोने के भी बहुत सारे कारण हैं। हमको कभी आलस आता है या ज़्यादा खाना खा लिया तो शरीर स्थूल ज़्यादा बन जाता है, हमें नींद आती है। या हमें किसी चीज़ से परेशान है इसलिए हमें नींद आती है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो मेरे अनुसार चलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई मांगने वाले भक्त होते हैं, उससे भगवान परेशान हो जाते हैं, भगवान को त्रास होता है, इसलिए सोने का मन करता है। या हम कभी देखा होगा किस चीज़ में, किस वस्तु में हमें अरुचि है, हम कभी पिक्चर देखने जाते हैं, अच्छा नहीं लगा तो नींद आने लगती है। नाटक देखने गए, अच्छा नहीं लगा, नींद आने लगती है। या कभी हमको एकांत चाहिए, इसलिए हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। भगवान इस दिन कहते हैं, देवशयनी के दिन क्षीर सागर में शयन करते हैं। वो शयन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कर्मयोग जो है, कर्मयोग मैंने क्या, इस 4 महीने में ही खेतरों में अन्न का उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जल मिलता है बारिश होने की वजह से, जो हमारे जीवन को बहुत उपयोगी है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो तेरा कर्म का फल है। मैंने कुछ नहीं, मैं तो सो गया था। जैसे एक दादाजी हाथ में लकड़ी लेते हुए अपने पोते के हाथ चलते हैं और जानबूझ के लकड़ी गिरा देते हैं,
पोता उठा के देता है, पोता खुश होता है मैंने दादाजी का काम किया। लेकिन भगवान जैसे दादी के नहीं बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, उसके पीठ ये करते हैं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि तूने मेहनत की, ये तेरा मेहनत का फल है। तो कहने मतलब भगवान सोते नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ ही है। लेकिन एक कर्म योग की दृष्टि से तूने किया, ये तेरा फल है। तेरा तेरा करना है, जो मेरा मेरा करता है मर जाता है, और जो तेरा तेरा करता है वो तैर जाता है। इसलिए हमें भी ये सीख लेनी है देवशनी एकादशी से। हम कितने भी कर्म करते हैं, भगवान तेरा कर्म है, किसी और के लिए कर रहे हैं। एकादशी व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि खोई हुई संपत्ति फिर से कमा सकते हैं, भूली हुई विद्या फिर से याद कर सकते हैं। खोई हुई संपत्ति फिर से कमा सकते हैं, भूली हुई विद्या फिर से याद कर सकते हैं। खोया हुआ स्वास्थ्य योग्य इलाज से प्राप्त हो सकता है। खोया हुआ स्वास्थ्य योग्य इलाज से प्राप्त हो सकता है, किंतु बीता हुआ समय और मिली हुई तक, फिर से कहूँगा, बीता हुआ समय और मिली हुई तक कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमें जो समय का सदुपयोग करना है, हमारे विज्ञान ने भी कहा है और ऋषि मुनि ने कहा है, कम से कम दिन में 3 घंटे अपने लिए देना है। अपने खुद के लिए कभी योगा करो, प्राणायाम करो, सत्संग करो, जप करो, भगवान का नाम स्मरण करना है, ये सब कुछ हमें करना है। इसलिए जो हमें तक मिली है उस तक का हमें उपयोग करना है। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है तभी हमें वापस मिलता है। मन को दृढ़ बनाकर दवाइयों की जगह फल खाएंगे और सात्विक आहार का सेवन करना है। इस व्रत या उपवास का यही है कि जब हम सात्विक आहार करेंगे, अपने आप मन और शरीर तंदुरुस्त बनेगा, दवाइयाँ कम हो जाएगी। तो ऐसा हमारा जीवन करेंगे तो हमें जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई होगी। हम इस पवित्र दिन संकल्प करते हैं कि मानव जीवन को सार्थक और तन मन को निरोगी और तंदुरुस्त रखने के लिए एकादशी व्रत का हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। सिर्फ ये एकादशी नहीं, पूरे साल में करते रहेंगे। जो प्रयत्न करता है उसको सफलता मिलती है। प्रयत्न करना ये हमारा एक कर्म है। प्रामाणिक प्रयत्न करना है, करने के लिए नहीं करना है। जो किया है मुश्किलें आएगी, मन ललचाएगा। कभी हम उपवास किया तो किसके वहाँ पकौड़े बन रहे तो उसकी सुगंध आएगी, लेकिन मन को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, और हमें अपना विकास की ओर लक्ष्य प्राप्त करना है। भगवान, फिर से कहूँगा, भगवान सोते नहीं है, भगवान हमेशा हमेशा अपने साथ है। कहाँ है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ। तो यही है कि फिर से हम संकल्प करते हैं कि हमें इस व्रत करने में भगवान हमारी मदद करे और हमें सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ फिर से देवशनी एकादशी का सभी को जय श्री कृष्ण।